आपने इस वर्ष देखा होगा कि हम लोगों ने गर्मी का अनुभव ही नहीं करा। क्यों रजनीकांत भाई? है ना सौरभ, सही बात है। तो अब जब बरसात होती है, अब जब भी तेज बरसात के मौसम में रात में, अभी जिस दिन 16 तारीख की रात को, 15 तारीख की रात में तेज बादल यहाँ देहरादून में बहुत तेज गरज हुई, और तेज, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बादल में फट जाए, यहीं अभी छत के ऊपर ना आ जाए। और इस पूरे मौसम में जैसे ही बारिश होने लगती थी तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान इस बारिश को बंद करवा। इस प्रकार का एक हम लोगों ने सामना किया, और ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों ने पैदल चलकर, भूखे प्यासे रहकर, बरसात और गर्मी की परवाह नहीं करते अपनी पत्रकारिता करी, अपनी उन चीजों को देखने का काम किया, जानने का काम किया, लोगों के बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनकी बातें सरकार तक पहुंचाई, समाज के सामने रखी। तो मैं उन सभी पत्रकार साथियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग दिन रात समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, सच्चाई और जनहित के लिए समर्पण के साथ कार्य करते हैं। बहुत उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज का ये कार्यक्रम केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि उस आशा और उजाले को फैलाने का भी अवसर है, जो समाज में एक उत्साह, एक विश्वास और एक अलग प्रकार का, एक नएपन का संचार करेगा। जैसा आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता हमारा संविधान का चौथा स्तंभ है, और आप सभी इस स्तंभ को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का भी एक साधन है। चाहे सरकार की योजनाएं हों, लाभकारी योजनाएं हों, उनसे लोगों को परिचित कराना हो, उनकी समस्याओं को उजागर कर उनको अवगत कराना हो, दोनों महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो आपके कंधों पर हैं, आपकी जिम्मेदारी में रहती है। जैसा अभी यहाँ सब लोग मुझे कह रहे थे कि जो है कठिन, वास्तव में पत्रकार का जीवन भी बड़ा कठिन है। कुछ लोगों की ड्यूटियां सरकारी नौकरी में तो फिक्स होती हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 7 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी करनी है, लेकिन ये भी 24 घंटे मोबाइल खुले रखने का काम होता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं फोन नहीं उठ पाया, थोड़ा सा भी अगर कोई मिस हो गया, तो आजकल तो जिस प्रकार से डिजिटल न्यूज, जिस प्रकार की टीवी चल रही है, उसमें समाचार मिस हो जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही तो ताली बजा रहे हैं, इसमें तो सबने ताली बजाने की जरा सा भी मिस नहीं होना। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग इस महत्वपूर्ण कार्य को बहुत समर्पण के साथ कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, पत्रकार समाज का दर्पण होता है, जो सरकार उसके पूरे तंत्र को, उसके कार्यों को धरातल पर होने वाले प्रभाव से भी अवगत कराने का काम है। सच्चा फीडबैक उनके माध्यम से मिलता है, और वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साथियों, पत्रकार बंधुओं को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहा जाना चाहिए। ये इसलिए भी उचित है क्योंकि जब भी राष्ट्र विकट परिस्थितियों का सामना करता है, तो हमारे पत्रकार बंधु वीर जवानों की भांति उस विकट स्थिति में सरकार के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और हमारे रजनीकांत जी जैसे गायकार, संगीतकार, मैठाणी जैसे, देखो उन्होंने कहां से जड़ कुमाऊं से जौन साहब तक सब पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का काम। सच में बहुत आवश्यकता है आज समाज को जोड़ने के लिए, और हमारे इन शानदार संगीत के माध्यम से भी हम एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव, आपस में सामंजस्य, आपस में सौहार्द, इसको स्थापित कर सकते हैं।